Hello guys, welcome back to Edugeria. I hope all of you are doing great. 23rd अगस्त का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे. ठीक है. आई नो 21st और 22nd का मिस हो रखा है, वो हम धीरे धीरे कवर कर लेंगे, टेंशन मत लो. 23rd पे फोकस करते हैं अब हम. डॉक्टर्स अक्रॉस स्टेट्स कॉल ऑफ स्ट्राइक. तो जो कैलकाटा में मर्डर और रेप हुआ है डॉक्टर का, उसकी वजह से डॉक्टर्स वर ऑन स्ट्राइक. Following the Supreme Court's appeal on Thursday, doctors across many states called off their strike against the brutal rape and murder of trainee doctor at Kolkata hospital. Right? तो कोर्ट में बोला कि देखो, अगर हम जजेस हैं, हम स्ट्राइक पे चले जाएं तो जस्टिस थोड़ा ना हो पाएगा. ठीक है ना. वैसे ही तुमको अगर ठीक है, प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है, बट आपको दूसरों को तो तंग नहीं करना चाहिए ना. ठीक है ना. लाइक दैट डॉक्टर्स कैन नॉट ट्रीट पेशेंट्स आउटसाइड हॉस्पिटल, जस्टिस एंड मेडिसिन कैन नॉट गो ऑन स्ट्राइक. तो वो कह रहे हैं कि जस्टिस मतलब जजेस और डॉक्टर स्ट्राइक पे नहीं जा सकते क्योंकि हम बहुत बड़ी चीज़ कर रहे हैं. ठीक है ना. उसके बिना हमारी सोसाइटी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी. तो लोग बीमार है, वो कहाँ जाएं. कई लोग प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं अफोर्ड कर सकते, वो कहाँ जाएंगे. तो अब इनको स्ट्राइक से हटा दिया गया. उनको कहा गया कि हम बनाएंगे, कमिटीज़ बनाएंगे, हम देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि जो भी चीज़ है कुछ हो ठीक ढंग से. त्रिपुरा डैम डिडंट कॉज बांग्लादेश फ्लड्स. अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर एंटी इंडिया अब चीज़ें आ गई हैं, तो वो अब हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि त्रिपुरा डैम से पानी छोड़ा गया, इसलिए बांग्लादेश में फ्लड्स आए हैं. तो बोला गया कि भाई त्रिपुरा के डैम की वजह से कोई भी फ्लड्स नहीं आए हैं. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्लैरिटी दी. ठीक है ना. अब मैक्स वर्स्टेपन सेज ही इज क्लोजर टू द एंड ऑफ हिज करियर दैन द स्टार्ट. तो वो क्या कह रहे हैं कि मैं अपना करियर जो है बहुत जल्दी ख़त्म कर दूंगा, रिटायर हो जाऊंगा. ठीक है ना. इनटू हिज हेडिंग इनटू हिज 200th करियर फार्मूला 1 रेस, मैक्स वर्स्टेपन जो है कह रहे हैं कि बस मैं रिटायर होने वाला हूँ. ये भी नोट नहीं करेंगे. जहीर इन टॉक्स विद सुपर जाइंट्स फॉर मेंटरशिप रोल. तो सुपर जाइंट्स के मेंटरशिप रोल वो ले सकते हैं जब बन जाएंगे वो मेंटरशिप रोल्स, तब हम लेंगे. द 45-year-old was head of development at Mumbai Indians, and before that he was director of cricket for the franchise from 2018 to 2022. अब देखते हैं क्या कौन सा रोल लेते हैं. जो भी लेते हैं उसका फिर हम लिखेंगे, अभी नहीं लिखना. ICC to get new woman director as Indra Nui 6 term ends. तो अब यहाँ पर लिखेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल to get new independent woman director after PepsiCo head Indra Nui 6-year term टेन्योर एंड्स. अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमें पता चल जाता है कि इंदिरा नूई जो थी, शी सर्व्ड एज द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर. ठीक है ना. और नेक्स्ट अब नहीं बनने वाले, तो दिस इज इंपॉर्टेंट. और हमें ये भी पता चलता है कि जो टेन्योर का ड्यूरेशन है, कितने देर के लिए बनते हैं, वो 6 years के लिए बनते हैं. तो ब्लास्ट हुआ है फार्मा कंपनी में, लिखेंगे ब्लास्ट एट फार्मा कंपनी Essintia's plant at Achutapuram Special Economic Zone, that is SEZ. कहाँ पे? इन अनाकापल्ली डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश. ठीक है ना. अब यहाँ पर क्या हुआ, ब्लास्ट हुआ फार्मा कंपनी में कि मैन्युफैक्चरिंग उसमें. ठीक है ना. और ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाई हुई थी कि यहाँ पर फैक्ट्री लगा सकते हैं. तो यहाँ पर केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है. अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पर ना एग्जाम्प्ट किया हुआ था कि यार ये तो छोटी केमिकल फैक्ट्रीज हैं, इसमें चेकिंग नहीं करते. जो कंपनी वाले अगर बोल रहे हैं, फैक्ट्री वाले बोल रहे हैं सब कुछ सही है, तो हम सही मानेंगे. ठीक है. अब यहाँ पर क्या हुआ, ये जो मिथाइल टेर्ट ब्यूटाइल एथर है, बिफोर द लीक कुड बी प्लग्ड इट फेल ऑन इलेक्ट्रिकल पैनल लीडिंग टू अ फायर एंड ब्लास्ट.
Meanwhile, a typical safety data sheet of MTB that operating personnel should have been familiar with says that it is highly flammable. ठीक है, तो वो पता होना चाहिए था कि ये जो गैस है ये बहुत ज़्यादा, ये जो केमिकल है बहुत इनफ्लेमेबल है। अगर किसी की आंख या आए या फिर स्किन इससे कांटेक्ट में आ जाए तो बहुत ख़राब हो सकता है चीज़ें। ठीक है, उसके बाद की कंप्लेंट इज एग्जाम्पशन फ्रॉम गवर्नमेंट एग्जाम्पशन। तो यहाँ पर मेजर कंप्लेंट क्या है? Major complaint is exemption from government inspection given to units in SEZ। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? यहाँ पर बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट किया हुआ है यूनिट्स जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हैं, जो यूनिट स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आते हैं उनको एग्जेम्प्ट किया हुआ है इंस्पेक्शन से, कि भाई जो चीज़ें जैसे होनी चाहिए वो सही है या नहीं। तो अब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। शायद इंस्पेक्शन हुई होती तो वो निकल आता कि यहाँ से लीकेज हो रही है या कुछ हो रही है। तो ये जो चीज़ है, ये ब्लास्ट कहाँ पर हुआ है? आंध्र प्रदेश की फार्मा, मतलब जहाँ पर मेडिसिन बनती है उस वाली फैक्ट्री में हुआ है। केमिकल फैक्ट्री के अंदर आपका ये ब्लास्ट हुआ है। उसके बाद आगे चलेंगे। इंट्रीगिंग साइलेंस, द केस ऑफ acute flaccid paralysis likely due to polio in children from Tikri Kila in Meghalaya in the media spotlight was reported by state government on August 14। ठीक है ना, अब यहाँ पे लिखेंगे केस ऑफ acute flaccid paralysis likely due to polio in a child from Tikri Kila in मेघालय। ठीक है, मेघालय में मिला है। अब ये किसने रिपोर्ट किया है? रिपोर्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, A case of vaccine-derived polio virus was detected from an environmental sample collected in Kolkata। Environmental sample collect किया तो वहाँ पर क्या मिला था? वैक्सीन ड्राइव पोलियो मिला था। और अब मेघालय के अंदर पोलियो मिला। तो पोलियो हम खत्म करना चाहते हैं और हो भी चुका है, बट पोलियो का मिलना बहुत ही दर्दनाक चीज़ है। इट वॉज कंसिडर्ड लाइकली टू बी immunodeficiency related vaccine deprived polio virus excreted by an immune deficient individual in the Meghalaya incident। Even after the government confirmed the case, there is still no official report on whether it is vaccine derived and not caused by wild polio virus। So polio virus जो होता है वो vaccine derived होता है, wild polio होता है। तो ये डिटेक्ट करना जरूरी होता है कि कौन सा है। विद global eradication of wild polio type 2 virus and WP type 3 in 2019 respectively, and no WP1 type 1 found in environment samples in India for years, it is highly unlikely that it is due to WPV type 1 unless it has been imported into India as of August 13। Afghanistan and Pakistan have reported। अब यहाँ पर क्या है इंडिया में? तो ये लिखेंगे वाइड पोलियो वायरस has been eradicated। इरेडिकेटेड मतलब खत्म हो चुका है। हैज बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड। वर्ल्ड और इंडिया से चला गया है। ओनली 2 कंट्रीज हैव केसेस। सिर्फ 2 कंट्रीज में इसके केसेस हैं, और वो कौन सी है? एक तो पाकिस्तान और दूसरा अफगानिस्तान। एक पाकिस्तान और दूसरा अफगानिस्तान। ठीक है ना। और तीसरा कौन सा टाइप ऑफ होता है? इम्यूनो डेफिशिएंसी। इम्यूनो डेफिशिएंसी related vaccine derived polio virus, that is IVDPV। ठीक है ना।
तो ये जो होता है ये पोलियो ड्राइव वैक्सीन ड्राइव पोलियो वायरस है। तो वो कह रहे हैं कि मेघालय वाला केस हमें नहीं पता कि वाइल्ड है या फिर वैक्सीन ड्राइव्ड है, जो पता होना चाहिए। द इंफॉर्मेशन इज की एज सीडी। अब यहाँ पर जब वो वैक्सीनेट करते हैं ना, तो एक चीज देखनी होती है कि बच्चा जो है उस चीज को इम्यून तो नहीं है, तो उस टाइप का वैक्सीन देना होता है। तो ये पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर इफ वैक्सीन डिराइव्ड देयर इज अगेन नो ऑफिशियल कंफर्मेशन ऑन वेदर इट इज आईवीडीपीवी और वाइल्ड वाला है, ठीक है, और फ्रॉम सर्कुलेटिंग वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस। अब यहाँ पे जो वैक्सीन वाले होते हैं वो भी दो टाइप के, इतनी डिटेल में वैसे हमें जाना नहीं है, ठीक है ना, बट आपको पता मतलब थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि CVPDPV होता है, दैट वायरस इज इन सर्कुलेशन इन द कम्युनिटी इररिस्पेक्टिव सिंगल इम्यूनो डेफिशिएंट चाइल्ड। अब यहाँ पर वो कहते हैं जब वैक्सीन देते हो, अनलाइक इन द केस ऑफ IPV, इम्यूनो डेफिशिएंट चिल्ड्रन आर नॉट सपोज टू बी एडमिनिस्टर्ड OPV। तो वो वैक्सीन नहीं देनी होती है एक, ठीक है, बट इंडिया के अंदर कोई भी तरीका नहीं है कि ये फाइंड आउट करा जा सके कि वो बच्चा इम्यूनो डेफिशिएंट है या नहीं है। बाहर की कंट्रीज में ये ढूंढा जाता है और उसी हिसाब से वैक्सीनेशन दी जाती है, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि मेघालय में अभी अभी मेघालय के अंदर केस मिला है पोलियो का। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ पर, मेघालय में पोलियो का केस रिपोर्ट हुआ है। और यहाँ पर हमें ये भी पता होना चाहिए कि कोलकाता में 2022 में वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो was detected from environmental सैंपल्स। मतलब यहाँ पे सीवेज वगैरह जो होता है ना, वहां से सैंपल्स निकाल लेते हैं और फिर एक्सक्रीटरी जो एक्सक्रीशन करी होती है, मतलब पॉटी सूसू में देखते हैं कि हमारे ये है या नहीं। अ लुक एट ऑनगोइंग इंडियन स्पेस मिशन। अब ये बहुत लंबा होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इंडियन स्पेस मिशंस, किसके बारे में बात करें हम यहाँ पर, इंडियन स्पेस मिशंस के बारे में। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि 23 अगस्त को कौन सा दिन मनाया जाता है, जो कि आज है। टुडे इज नेशनल स्पेस डे। आज वो दिन है जब चंद्रयान 3 जो है वो फाइनली मून पे लैंड हो गया था, ठीक है ना। तो कौन सा डे है, द डे चंद्रयान 3 लैंडेड। ये वो दिन है जब चंद्रयान 3 लैंड हुआ। तो 23 चंद्रयान B3, तो 3 के आगे 2 लगा दिया, 23 अगस्त को लैंड किया था। तो हम क्या डे सेलिब्रेट करते हैं आज, नेशनल स्पेस डे। तो हैप्पी नेशनल स्पेस डे, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज जो हमारे पास है, अब ये बात करें डिफरेंट इंडिया के जो मिशन हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करें, आदित्य L1 के बारे में। तो आदित्य L1 क्या था, सोलर मिशन था। इंडिया फॉलोड इट्स लूनर सक्सेस विद सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ इट्स सोलर साइंस मिशन, ठीक है ना। सोलर साइंस मिशन आदित्य L1 क्या है, सोलर साइंस मिशन। मतलब ये हमने क्यों भेजा, सन को स्टडी करने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर द स्पेसक्राफ्ट एग्जीक्यूटेड अ सीरीज ऑफ मैनूवर्स टू मूव इनटू एन ऑर्बिट अराउंड द, कौन से ऑर्बिट में क्या गया, कहाँ पे गया, प्लेस्ड इन अर्थ सन लैग्रेंज पॉइंट L1। अब लैग्रेंज पॉइंट में क्यों प्लेस किया, क्योंकि वहां पर एक ऐसा फोर्स है कि हमारा आदित्य L1 बहुत आराम से बिना किसी कहीं चीज में फंसे हुए वो यहाँ पर रह पा रहा है, बिकॉज ऑफ द फोर्स बीइंग एक्सर्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये लैग्रेंज 1 में बैठा हुआ है जाकर के आदित्य L1, ठीक है। इट कंप्लीटेड फर्स्ट ऑर्बिट, इसने फर्स्ट ऑर्बिट कब कंप्लीट किया, इट कंप्लीटेड, ये लिखेंगे कंप्लीटेड its first orbit around L1 on 2nd July 2024. It studied a solar storm, ठीक है ना। क्या स्टडी किया, स्टडीड सोलर स्टॉर्म। मई के अंदर इसने सोलर स्टॉर्म भी ऑब्जर्व करा और उसके फिर हम स्टडी कर रहे हैं अभी कि क्या है क्या नहीं। तो आदित्य L1 हमने कब भेजा, हमने उसको सितंबर 2023 के अंदर भेजा, 24 तो अभी आया नहीं है, 2023 में भेजा। एंड इट वाज आवर सोलर साइंस मिशन, ये इसरो का मिशन था। उसके बाद हम क्या बात करें, गगनयान की बात करें। गगनयान हमारा क्या मिशन है, उसके अंदर हम क्या करना चाहते हैं, गगनयान TVD1। क्या है, गगनयान TVD1।
ISRO used a modified L-40 Vikas engine to build a test vehicle that is used to perform the first abort mission. तो abort mission क्या, यहाँ पर हम क्या कहते हैं, ह्यूमन, ये क्या है हमारा मिशन, क्या है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन, ठीक है ना। क्रू एस्केप मैकेनिज्म है, कुछ खराब हो सकता है तो हमारा क्रू अलग से होकर के लैंड हो जाएगा इंडिया के मतलब बे ऑफ बंगाल में आकर के हो जाएगा, बच जाएंगे लोग, बच जाएंगे हमारे। द क्रू मॉड्यूल एट द टेस्ट एंड वाज रिकवर्ड बाय इंडियन वेसल। तो यहाँ पर मतलब इन्होंने क्या टेस्ट कर लिया है, क्रू एस्केप सिस्टम टेस्ट किया है। CES क्या है, क्रू एस्केप सिस्टम टेस्टेड। उसके बाद हम बात करेंगे तीसरी चीज की, दैट इज इनसैट 3DS, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, इसरो लॉन्च द मीटियोलॉजिकल सैटेलाइट इनसैट 3DS ऑन 17 February ऑन बोर्ड GSLV. दिस मिशन was important to improve vehicles credibility before the critical NASA ISRO mission now expected to launch in this. The version of GSLV had successfully launched, ठीक है। अब यहाँ पर ये सैटेलाइट मीटियोलॉजिकल लॉन्च, मीटियोलॉजिकल मतलब वेदर स्टडी करने के लिए, मीटियोरोलॉजिकल सैटेलाइट का मतलब मौसम कैसा होगा सैटेलाइट, ठीक है ना। मीटियोलॉजिकल सैटेलाइट करी और किस पे ऑन बोर्ड गया, ये ऑन बोर्ड GSLV, ऑन बोर्ड GSLV। GSLV की फुल फॉर्म क्या है, जियो सिंक्रोनस, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, दैट इज GSLV, ठीक है ना। और GSLV की टेस्टिंग हो गई इनसैट 3DS सैटेलाइट जब हमने लॉन्च करी, जो कि मीटियोलॉजिकल सैटेलाइट है। GSLV जियो सिंक होना चाहिए, रॉनस, ठीक है ना। जियो और सिंक याद कर लोगे। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इज वेरी इजी, SLV याद हो जाएगा, सैटेलाइट बिठाकर भेजते हैं इसके ऊपर, इसलिए सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। P भी होता है, G भी होता है, P पोलर होता है, G इज जियो सिंक रॉनस, ठीक है, रॉनस याद कर लो, रॉनस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे GSLV के बारे में हमने बात कर ली। अब इसकी टेस्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट थी, अब इसमें कलर चेंज कर लेंगे। टेस्टिंग वॉज, टेस्टिंग, टेस्टेड नहीं, टेस्टिंग वॉज इम्पॉर्टेंट बिफोर नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, दैट इज निसार मिशन। निसार किसका मिशन है, इंडिया और USA की स्पेस एजेंसी का जॉइंट मिशन है, ठीक है ना। कब एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड इन 2023। और निसार जो है, ठीक है ना, इस पे जाने वाला है, ठीक है ना। प्रूव निसार जो है, टेस्टिंग इंपॉर्टेंट बिफोर इस पे, क्योंकि निसार के ऊपर निसार GSLV पे बिठा करके भेजेंगे हम। RLVTD, ISRO has a downscale version of reusable launch vehicle called Pushpak to conduct 2 landing experiments. अब पुष्पाक के जो है लैंडिंग एक्सपेरिमेंट, रीयूजेबल व्हीकल जो है वो लेकर आ रहे हैं, जिनको RLVTD बोला जा रहा है। अब उसमें लिखेंगे, ठीक है ना, वर्जन ऑफ डाउनस्केल वर्जन ऑफ reusable launch vehicle called Pushpak। तो ये क्या है, पुष्पाक, ठीक है ना। अब यहाँ पर लैंडिंग एक्सपेरिमेंट हुआ, ड्रॉप किया चीनूक हेलीकॉप्टर से, रीयूजेबल, तो बेसिकली रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पे काम चल रहा है जिसका नाम है पुष्पाक। उसके बाद है SSLV क्या है, SSLV। अब हमारे पास बड़े बड़े लॉन्च व्हीकल्स तो हैं, बट अगर हमने छोटी कोई सैटेलाइट भेजनी हो तब भी हमें बड़ा व्हीकल भेजना पड़ता है। बट अब हम क्या लेकर आ रहे हैं, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, launched EOS-08 and SR-08 in orbit। ये सैटेलाइट प्लेस करके आए ये छोटू व्हीकल हमारा, कब, इन अगस्त 2024, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया बात है, इसी महीने के। इसरो डिक्लेयर्ड SSLV's डेवलपमेंट कंप्लीट, इसरो डिक्लेयर्ड SSLV's डेवलपमेंट
कंप्लीट, ठीक है ना। अब ये इंडस्ट्री को ट्रांसफर कर देंगे मैन्युफैक्चर होने के लिए, ठीक है। 1 फॉर अर्थ, अब यहाँ पर EOS क्यों आया, अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए। 1 फॉर डेमोस्ट्रेट द यूज ऑफ डिफ्लेक्शन फ्रॉम ग्लोबल सैटेलाइट। अब ये क्योंकि ये अभी हमारी इसी के लिए ही है, 2024 का मिशन है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये किस लिए है। तो EOS 08 जो गई है वो किसके लिए है। EOS कैरीड 3 पेलोड्स, कैरीड 3 पेलोड्स। इसके अंदर आगे 3 हमने चीजें भेजी हैं, जिसके अंदर 1 फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन, 1 फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन इन द इंफ्रारेड रेंज, ठीक है। 1 टू डेमोन्स्ट्रेट, 1 टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ reflections from a global satellite navigation system for earth observation, फिर अल्ट्रा वायलेट UV रेज के ऑब्जर्वेशन, और एक इन्होंने अलार्म टेस्ट किया अहेड ऑफ गगनयान। गगनयान क्या है, हमारा ह्यूमन क्रू, मतलब हम इंसानों को बिठा करके स्पेस में भेजेंगे। इंडिया का ये मिशन है गगनयान, जिसके बारे में हम लिख चुके हैं। अब यहाँ पर क्या मैम ये सब कुछ याद करना है, कुछ भी याद नहीं हो रहा है, तो आपको इतना याद रखना है कि EOS जो है वो अर्थ ऑब्जर्वेशन की सैटेलाइट है, जिसके अंदर आगे आगे चीजें भेजी हैं। बहुत कम चांसेस है कि ये पूछा जाएगा, तो ये क्रॉस भी कर सकते हैं। सिर्फ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भी याद कर जाओगे तो बहुत है, पर जो क्लैट वाले बच्चे हैं उनको सारा याद करना है। उसके बाद आगे चलेंगे इसरो रोड मैप्स। आफ्टर हैंगिंग ओवर ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसरो हैज प्रायोरिटाइज रिसर्च। तो इसरो क्या प्रायोरिटाइज कर रहा है, रिसर्च प्रायोरिटाइज कर रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि इसरो रोड मैप्स, इसरो फ्यूचर क्या है इसरो का, ठीक है ना। इसरो ने क्या किया, इसरो ने 2023 में, अब इसरो ने हैंडल्ड ओवर गेव लिख देते हैं, सिंपल हैंडलिंग की जगह गेव ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ठीक है ना। तो ये अब इसकी बिजनेस आर्म है, कमर्शियल आर्म है ये, तो ये ऑपरेशनल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये देख रही है, ठीक है ना। तो इसरो क्या प्रायोरिटाइज कर रहा है, इसरो प्रायोरिटाइजेस रिसर्च। अब वो रिसर्च पे काम करेगा, मतलब नई नई चीजें बनाएगा और फिर इसको इनको दे देगा कि तुम आगे लेकर जाओ चीजों को, ठीक है। इन दिसंबर 2023 चेयरमैन S सोमनाथ अनाउंस 25-year रोड मैप, ठीक है ना। ऑन दिसंबर, इन आएगा दिसंबर, ऑन नहीं आएगा। इन दिसंबर 2023 इसरो चेयरमैन S सोमनाथ announced a 25-year roadmap until 2047 फॉर गगनयान। तो गगनयान के आगे आगे चीज़ होंगी, क्रू भेजना है, फिर उसके बाद में भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाना। तो ये गगनयान का आगे क्या मिशन है, गगनयान के आगे क्या मिशंस हैं, वो इन्होंने पूरा डिफाइन कर दिया है। विद लूनर एक्सप्लोरेशन रोड मैप इन द फॉर्म ऑफ इंडिया लैंडिंग मून ऑन, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इंडियन लैंडिंग, ठीक है ना। इंडियन क्या बोला इसके अंदर, इंडियन लैंडिंग ऑन मून बाय 2040 तक एक इंडियन जो है वो मून पे लैंड करवाना है, ये एम है। मिस्टर सोमनाथ ऑल्सो शेयर्ड अ लूनर एक्सप्लोरेशन रोड मैप दैट इंक्लूड्स अपार्ट फ्रॉम क्रू लूनर मिशन अ सैंपल रिटर्न, सैंपल लेकर आना है वहां से और वापस आना है। नासा लूनर गेटवे अंडर डॉक, मतलब इन्होंने डॉकिंग, मतलब उसके साथ लग कर जो स्पेस स्टेशन वहां पर है वहां पर रहना है। बिल्डिंग मून हैबिटेट्स, ये भी इनका मिशन है, ठीक है ना। बिल्डिंग मून हैबिटेट्स, ठीक है ना। तो ये सारे चीजें हमारे उसमें हैं, ठीक है ना। ब्रिंगिंग
sample from moon. तो ये सारा हमारा रोड मैप कह रहा है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि गगनयान का 2047 तक का रोड मैप, 25 साल का रोड मैप इसरो ने निकाल दिया है, ठीक है ना। और उसके अंदर इसरो क्या है, इंडिया लैंडिंग ऑन मून बाय 2040। आपको लैंडिंग हो तो गई, इंडियन एक इंसान लैंड करवाना है मून पे, ये हमारा एम है। उसके बाद गगनयान दोबारा आती है। वन ऑफ इसरोज प्राइमरी फोकस एरिया ऑफ लेट हैज बीन टू ट्रेन इट्स एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट्स, दैट इज गगन यात्रीज। अब यहाँ पे गगन यात्रीज कौन है? गगन यात्रीज, गगन यात्रीज कौन है? जो स्पेस में भेजने, गगनयान क्या है? स्पेस में जिसमें ह्यूमंस भेजने हैं स्पेस के अंदर, और जो वो ह्यूमंस जा रहे हैं उन एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट्स को क्या बोला जा रहा है? एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट्स को गगन यात्रीज बोला जा रहा है। एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट्स फॉर स्पेस फ्लाइट, astronaut candidates for space flight. Prime Minister Modi revealed the candidates' name on 27 February. Wing Commander Shubhanshu Shukla, Group Captains प्रशांत नैयर, अजीत कृष्णन एंड अंगद प्रताप। तो वो कौन चार लोग हैं जो जाने वाले हैं स्पेस के अंदर, उनके नाम भी हम दोबारा लिख लेते हैं। विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, ग्रुप कैप्टन्स प्रशांत नैयर, अजीत कृष्णन एंड अंगद प्रताप। तो ये वो चार लोग हैं जो जाने वाले हैं स्पेस में और इनको ट्रेन कर रहे हैं। अर्लियर दिस मंथ मिस्टर शुक्ला एंड नैयर ट्राई टू, अब यहाँ पे नैयर एंड शुक्ला जो हैं, ठीक है ना, ये दो कहाँ पे ट्राई कर, नासा में गए हैं, नासा ट्रेनिंग, ठीक है ना। ट्रैवल टू यूएस फॉर एडवांस्ड ट्रेनिंग ahead of a flight to ISS, that is International Space स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाते हैं, राइट। उसके बाद द मिशन विल बी कंडक्टेड बाय एक्सियम स्पेस। अब ये मिशन के बारे में बात होने लगी कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यूएसए का है, कंट्रीज का है ऑलरेडी, उसके अंदर उनको ट्रेन करके इन दो को, नैयर और शुक्ला जी को लेकर जाने वाले हैं, ठीक है ना। अब ये इसके बारे में बात कर रहे हैं, मिशन कौन कंडक्ट करेगा? ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में दो लोगों को, दो इंडियंस को लेकर जा रहे हैं, मिशन विल बी कंडक्टेड बाय एक्सियम स्पेस इस मिशन को कंडक्ट करेगा, अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है ना। एक्सियम स्पेस एक प्राइवेट कंपनी है, एंड यूजिंग स्पेस एक्स लॉन्च व्हीकल एंड क्रू कैप्सूल, द फ्लाइट इज शेड्यूल फॉर 2025 में इनको स्पेस का चक्कर निकलवा के लाएंगे। तो और फिर ये आकर के कृष्णन और प्रताप को भी ट्रेन कर देंगे और फिर गगन यात्रा होगी। इसरो हैज प्लान्ड एटलीस्ट 4 अबॉर्ट टेस्ट करेंगे कि मतलब अगर स्पेस में गए, ठीक है, और यहाँ पर मिशन अबॉर्ट करने पड़ा, तो हमारे जो गगन यात्रीज हैं, जो हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉट्स जो इसमें बैठे होंगे, उनको नीचे कैसे लेकर आए, इसलिए अबॉर्ट मिशन करवाया जा रहा है, ठीक है ना। मिस्टर सोमनाथ ऑल्सो इंक्लूड्स प्लान्स टू बिल्ड एन इंडियन स्पेस स्टेशन कॉल्ड, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें थोड़ा हम हाईलाइट करेंगे, इसको हम थोड़ा हाईलाइट करेंगे, अच्छा सा डब्बा बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि प्लान्स टू बिल्ड एन इंडियन स्पेस स्टेशन कॉल्ड भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, BNS, बास, बहुत ही गंदी बास आ रही है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, स्टेटस नहीं, स्टेशन, बाय 2035। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बन सकता है,
ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। सिंस इंडिया इज एस्पायरिंग टू बोथ द बास एंड अ फुल फ्लेज लूनर प्रोग्राम, इट रिक्वायर्स अ न्यू लॉन्च व्हीकल दैट कैन डिलीवर हैवियर पेलोड्स। अब हमें पीएसएलवी और जीएसएलवी से छोटा व्हीकल चाहिए था, उसके लिए हम एसएसएलवी ले आए हैं, उसका सक्सेसफुल वो हो गया है। अब हमें पीएसएलवी और जीएसएलवी से भी ऊपर का चाहिए, जिसके लिए हम क्या बना रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। क्या बना रहे हैं हम, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। अब नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल क्यों बना रहे हैं, रिक्वायर्स नाउ एस्पायरिंग फॉर बास दैट इज इन अ स्पेस स्टेशन, स्पेस में स्टेशन एंड अ फुल फ्लेज्ड लूनर प्रोग्राम। तो हमें क्या चाहिए, रिक्वायर अ न्यू लॉन्च, requires a new launch vehicle that can deliver heavier payloads per launch than PSLV और जीएसएलवी। तो हमें हैवियर व्हीकल चाहिए, तो उसके लिए हम क्या बना रहे हैं, एनजीएलवी। ठीक है। उसके बाद इसरो टीम सेटअप टीम लेड बाय एस शिवास दैट सबमिटेड अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट टू द यूनियन कैबिनेट फॉर फंडिंग ऑफ एनजीएलवी। इसरो हैज प्लान फॉर एनजीएलवी टू बी 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल पावर्ड बाय सेमी क्रायोजेनिक इंजन। तो यहाँ पर ये क्या होने वाला है, 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल, और क्या होने वाला है, पावर्ड बाय और सेमी क्रायोजेनिक इंजन इसको पावर करेगा, और लिक्विड इंजन एंड अ क्रायोजेनिक इंजन। लिक्विड इंजन भी होगा इसमें और क्रायोजेनिक इंजन भी होगा। क्रायोजेनिक, सेमी क्रायोजेनिक भी है, क्रायोजेनिक इंजन भी इसके अंदर है। अब क्रायोजेनिक इंजन के अराउंड इंडिया में बहुत ज़्यादा बात होती है, क्योंकि वो केस हुआ था। ठीक है, बता सकते हो किसका केस हुआ था, पढ़ा है हमने। इसरो डजंट प्लान टू कंटिन्यू द यूज ऑफ जीएसएलवी व्हेन एनजीएलवी इज रेडी। ठीक है ना, अब ये लिखेंगे, इसरो डजंट प्लान टू कंटिन्यू द यूज ऑफ GSLV once NSLV is ready. PSLV is already under production by private consortium led by, अब PSLV जो है, PSLV already under production by प्राइवेट कंसोर्टियम, मतलब कंसोर्टियम मतलब प्राइवेट ग्रुप ऑफ कंपनीज, और प्राइवेट ग्रुप ऑफ कंपनीज कौन सी है, प्राइवेट कंसोर्टियम लेड बाय लार्सन एंड टोब्रो एंड हाल, दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नींद आ गई, नहीं आनी चाहिए, जरूरी है ये। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये नेक्स्ट जनरेशन व्हीकल की बात कर रहे हैं। The said ISRO is developing semi-cryogenic engine for LVM-3 rocket, another name for GSLV Anvil-3, to enhance its launch capability. Successfully tested pre-burner ignition test article. तो pre-burner उसमें टेस्ट हो गया, एक और व्हीकल बना रहे हैं। ठीक है ना, semi-cryogenic engine for LVM-3, that is SLV, मतलब एक और व्हीकल बनाएगी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। NSIL missions. ISRO is focusing on research because SIL has been tasked with conducting missions and chaperoning commercial activities. अब यहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि न्यू स्पेस वो जो आ गई है, उसके अंदर वो कमर्शियल एक्टिविटीज देख रहे हैं। ठीक है ना, NSIL signed an agreement with SpaceX to launch GSAT-20. NSIL currently can't launch तो SpaceX is expected to launch August 2024. तो अब यहाँ पर ये NSIL की बारे में बात कर रहे हैं। इसकी फुल फॉर्म देखो, यहाँ पर हमने बात करी इसके बारे में, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कमर्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इसरो ने किसको दे दी है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को।
अब यहाँ पे ये दोबारा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की बात कर रहे हैं, NSIL की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर NSIL की बात कर रहे हैं। तो NSIL क्या है, तो वो तो हमने कर लिया कि भाई कॉमर्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है, मतलब जहाँ पर बिजनेस करना है इसरो ने, तो NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है वो सब चीज़ें देखेगी। तो इन्होंने अग्रीमेंट साइन करे हैं, ट्रांसफर्ड ऑल कमर्शियल रिलेटेड एक्टिविटीज रिलेटेड टू इसरो सैटेलाइट डाटा एंड प्रोडक्ट्स टू NSIL। NSIL लिखेंगे, NSIL signed an agreement with SpaceX to launch GSAT-20 and GSAT-N2 satellite, ठीक है ना। LVM-3 currently can't launch this 4700 ton machine। तो यहाँ पर SpaceX से हम ये लॉन्च करवाएंगे, ठीक है। ऑन May 10 NSA रिलीज अ रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ दिस। तो ये डेडिकेटेड लॉन्च सर्विस अग्रीमेंट विद साइंड अ डेडिकेटेड, अब यहाँ पर ठीक है, रिलीज अ रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ LVM-3 थ्रू अ पब्लिक प्राइवेट एंड साइंड अ, अब ये लिखेंगे साइंड अ डेडिकेटेड लॉन्च सर्विस agreement with Australian private space company to launch SSLV, ठीक है ना। तो लॉन्च सर्विस अग्रीमेंट क्या है, टू लॉन्च SSLV। तो ये अब इन्होंने किया है अग्रीमेंट्स। उसके बाद प्राइवेट स्पेस मिशंस भी इंडिया में होने लग गए हैं। तो एक तरह से हमारे पूरे ये नोट्स बन गए डिफेंस के, ठीक है ना। तो प्लीज अच्छे से करेंगे, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। प्राइवेट स्पेस मिशंस, तो प्राइवेट स्पेस मिशंस क्या हैं। प्राइवेट स्पेस मिशन, अब यहाँ पर सबसे पहला प्राइवेट स्पेस मिशन, पहला तो नहीं, ठीक है, मतलब हाँ मेजर है ये, अग्निकुल कॉस्मोस, ठीक है ना, ने क्या लॉन्च करा, लॉन्च्ड सॉर्टेड फर्स्ट ये सॉर्टेड 01 व्हीकल, ठीक है ना, फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा। First launch of a vehicle powered by semi-cryogenic engine from Indian soil as its first stage from Indian soil, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ से क्रायोजेनिक इंजन पावर्ड बाय फर्स्ट व्हीकल जो पावर्ड बाय था सेमी क्रायोजेनिक इंजन, वो गया किसका, अग्निकुल कॉस्मोस का। कौन सा व्हीकल था, सॉर्टेड 01, सतीश धवन श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। उसके बाद दूसरा स्काई रूट एरोस्पेस विक्रम 1 रॉकेट इज प्रोग्रेसिंग, ठीक है ना, कौन, टू लॉन्च स्काई रूट to be launched by Skyroot Aerospace। स्काई रूट एरोस्पेस एक प्राइवेट कंपनी है जो इसको लॉन्च करेगी। इट हैज़ प्रीवियसली प्रेशर टेस्टेड सॉलिड फ्यूल इंजन बिटवीन May and June, launched a test vehicle called Vikram S from Sriharikota। Dhruva Space and Ballytics Aerospace flew their experiments on fourth final stage। तो अब ये देखते हैं कि ये कंपनीज प्राइवेट स्पेस मिशन, मतलब प्राइवेट कंपनीज भी अपने मिशंस कर रही हैं इन स्पेस। In the last year, there have been several notable policies, updates, and licenses issued by India's new space regulator, IN-SPACE। तो अब IN-SPACE क्या है, IN-SPACE क्या है, IN-SPACE इंडियाज
new space regulator, that is InSpace. Most importantly, it released norms, guidelines, and procedures. Released norms, guidelines, and procedures for authorization of space activities. It also granted the country's first satellite broadband license to Eutelsat OneWeb on 21st November 2023 and the first license for a ground station as service to Dhruva Space. अब इसके अंदर first है, important first है, ठीक है ना? It granted क्या grant किया? It granted first satellite broadband license to Eutelsat OneWeb on 21st November 2023, ठीक है ना? और first license for ground station as a service to Dhruva Space in 2024. तो फर्स्ट ग्राउंड स्टेशन प्राइवेट कंपनी को किसको लाइसेंस दिए? ध्रुवा स्पेस को. Government of India amended its foreign direct investment policy to allow 100% direct FDI in all space and spaceflight segment except for 74% ceiling in satellite manufacturing. अब यहाँ पर ये गवर्नमेंट ने चेंजेस किए जिसके अंदर क्या किया? इंडियन गवर्नमेंट amended foreign direct investment, that is FDI policy, to allow 100%, मतलब 100% पैसा किसी फॉरेन कंपनी का लग सकता है FDI स्पेस के सेक्टर में. FDI in all space and space flight segments except for 74% ceiling in satellite manufacturing and operations and 49% in launch infra. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि स्पेशली इंडियन गवर्नमेंट ने चेंजेस किए कि 100% कोई फॉरेन कंपनी आकर के स्पेस और स्पेस फ्लाइट सेगमेंट में अपना पूरा 100% इन्वेस्टमेंट उनका ही होगा, कोई इंडियन कंपनी की रिक्वायरमेंट नहीं है. बस 74% सीलिंग रखा गया है कि 74% तक सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग में फॉरेन कंपनीज इन्वेस्ट कर सकती हैं और लॉन्च इंफ्रा में 49% तक बाकी इंडियन शेयर चाहिए होंगे. बट इसके अंदर स्पेस और स्पेस फ्लाइट सेगमेंट में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड है. फॉरेन कंपनी 100% अपना यहाँ पर आकर कर सकती है. तो ये था स्पेस वाला. आई नो बहुत लंबे नोट्स हैं बट यहाँ पर जितना भी स्पेस का हमने ओवर द ईयर पढ़ा है, ठीक है, इस साल का, वो पूरा कंप्लीट हो गया है. चलिए आगे चलते हैं. अब उसके बाद NDMA टू मॉनिटर 185 हाई रिस्क ग्लेशियर लेक्स. जो हाई रिस्क ग्लेशियर लेक्स हैं उसको कौन मॉनिटर करेगा? NDMA. तो लिखेंगे NDMA to monitor NDMA to monitor high risk glacial lakes to prevent डिजास्टर प्रिवेंट करने के लिए NDMA टू मॉनिटर हाई रिस्क ग्लेशियर लेक्स टू प्रिवेंट डिजास्टर. अब यहाँ पर क्या है? NDMA
NDMA क्या है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। हाई रिस्क ग्लेशियर लेक्स, ठीक है ना, उनको मैंने मॉनिटर करेंगे कि भाई कहीं से फ्लडिंग होने का चक्कर तो नहीं है, कुछ है तो नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर सिक्किम के अंदर हुआ था ये कि ग्लेशियर जो है वो फट गया था, ठीक है, और इस साल भी बहुत जगह पे आया है। अरुणाचल प्रदेश है सेंड 2 टीम टू रिस्क एरियाज देखने के लिए। तो यहाँ पर कौन देखेगा हाई रिस्क ग्लेशियर लेक्स को? NDMA, दैट इज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। बस हमें इतना ही पता होना चाहिए। उसके बाद लॉर्ड्स, अब यहाँ पर कहाँ पर हो रहा है? लॉर्ड्स, दैट इज होम ऑफ क्रिकेट। लॉर्ड को क्या बोलते हैं? होम ऑफ क्रिकेट। टू होस्ट फर्स्ट एवर वुमेन्स टेस्ट बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड इन 2026। ये कहाँ पर है? ब्रिटेन में ही है, इंग्लैंड में ही है ये लॉर्ड्स, ठीक है ना। होम ऑफ क्रिकेट, यहाँ से क्रिकेट स्टार्ट हुआ था, और ये फर्स्ट एवर वुमेन्स टेस्ट क्रिकेट होस्ट करेगा बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड इन 2026। अभी से खुशी मना रहे हैं। तो श्रीलंका के जो अभी प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लग चुके हैं। अनलॉफुल, गिल्टी ऑफ अनलॉफुल, आर्बिट्री एंड अनलॉफुल, नहीं करप्शन नहीं, अनलॉफुल एंड गिल्टी ऑफ आर्बिट्री एंड अनलॉफुल कंडक्ट। अब क्या है ना, ये लोग करप्शन वाले लगाते हैं। श्रीलंका सुप्रीम कोर्ट सेज रनिल विक्रम सिंह, आज वो स्पेस वाली इतनी बोरिंग न्यूज़ थी है ना, किस किस को बोरिंग लगी भाई, बट वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी डू, ठीक है ना, तो ये ज़रूरी है। तो यहाँ पर श्रीलंका सुप्रीम कोर्ट सेज रनिल विक्रम सिंह गिल्टी मतलब कांड तो किया है भाई, गिल्टी ऑफ आर्बिट्री एंड अनलॉफुल कंडक्ट, मतलब कुछ अनलॉफुल विच ही वॉज नॉट टू डू, ही डिड इट, कंडक्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पे आगे चलेंगे। श्रीलंका सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे फाउंड प्रेसिडेंट रनिल विक्रम सिंह गिल्टी ऑफ आर्बिट्री एंड अनलॉफुल कंडक्ट इन द पोस्टपोनमेंट ऑफ लोकल बॉडी इलेक्शंस शेड्यूल्ड लास्ट ईयर, ठीक है ना। क्या किया इन्होंने? पोस्टपोनमेंट ऑफ लोकल बॉडी इलेक्शंस जो पोस्टपोन किए वो अनलॉफुल कंडक्ट था। लोकल बॉडी इलेक्शंस क्या होते हैं? पंचायत, जैसे हमारे यहाँ पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन काउंसिल्स। उसके बाद प्रेसिडेंट विक्रम सिंह रोज टू द आइलैंड नेशन टॉप 2022 में, नॉट आफ्टर विनिंग एनी इलेक्शन, बिकॉज वहाँ पे सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था। ही रिप्लेस प्रेसिडेंट गोटाबाया राजापाक्सा, जिनको भगा दिया गया था कंट्री से फाइनेंशियल जब मेल्टडाउन हुआ कंट्री में। वाइल लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस वर ड्यू सून आफ्टर, they would have given citizens say after country's economy crashed. The Vikram Singh administration maintained it could not afford to spend on an election amid urgent efforts towards economic revival. The election of Sri Lanka's local authority scheduled to held in March 2023 and later in April 2023 were postponed. The election commission said reason for the move were beyond its control, and Mr. Vikram Singhe, who is also finance minister, came under sharp attack for blocking funds needed for the election. The government's position coincided with painful austerity measures. अब यहाँ पर क्या था कि एक तो इकोनॉमिक क्राइसिस हो रखे थे, गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं थे, बिल्कुल दूसरी कंट्री से ले लेके खा रहे थे, ठीक है ना, दूसरी कंट्रीज का जो देना था वो बहुत खराब था, तो इकोनॉमिक कंडीशन खराब थी, इसलिए प्रेसिडेंट ने इलेक्शंस नहीं करवाए। और ये वाले डिसीजन को कहा जा रहा है कि ये डिसीजन बहुत ही बेकार था, अपने जान पूछ के फंड्स रोके, जो कि सही नहीं था। ये किसने बोला है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ श्रीलंका ने। उसके बाद आगे चलेंगे। सेंटर अनाउंसेस सिंप्लीफाइड नॉर्म्स फॉर सी प्लेन ऑपरेशंस। सी प्लेन ऑपरेशंस के लिए न्यू लॉज जो हैं वो लेकर आए गए हैं ताकि इजी हो जाए ये चीज़। तो सी में प्लेन लैंड हो सकता है, ये होते हैं जो बाहर वाले फोटोज डालते हैं, उसमें देखा होगा आपने, ठीक है ना, ये नोट नहीं करना है। सेंटर स्टेट्स डिस्कस न्यू मैकेनिज्म फॉर गैदरिंग क्रॉप डाटा, क्रॉप से रिलेटेड डाटा इकट्ठा करने के लिए नया मैकेनिज्म डिस्कस करा है। अहेड ऑफ नेशनल वाइड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजिटल General Crop Assessment Estimate Survey, the center convened a national conference with the states to discuss improvement in crop production. तो यहाँ पर center state conference to discuss the improvement in crop
प्रोडक्शन। क्या डिस्कस करेंगे कि क्रॉप प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट कैसे करी जा सकती है, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या बात कर रहे हैं, इसके अंदर बात कर रहे हैं डीजी सेस का, ठीक है ना, दैट इज डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होना है, नेशनल वाइज अहेड ऑफ नेशनल वाइड नेशन वाइड इम्प्लीमेंटेशन, मतलब ये इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, इम्प्लीमेंटेशन नेशनल मतलब पूरे इंडिया में ये लागू होने वाला है, ठीक है ना। अब इसका एम क्या है, एम्स टू इनहांसिंग एक्यूरेसी, reliability and transparency of agricultural statistics, मतलब सारा डाटा इकट्ठा करना, ठीक है ना, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा एग्रीकल्चर सेक्टर में, so that which will help in policy formulation, ठीक है। उसके बाद यूनियन एग्रीकल्चर इज अ नीड फॉर कॉन्टिन्यूस कोलैबोरेशन, द प्राइमरी फोकस, ठीक है, हैज बीन इशूड कैलकुलेट यील्ड बेस्ड ऑन साइंटिफिक डिजाइन क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, डीजी सेस हैज बीन इनिशिएटेड टू कैलकुलेट yield based on scientifically designed crop cutting experiments. These initiatives are expected to provide real-time reliable data, ठीक है। The conference discussed the need for, तो यहाँ पर अब हमारे लिए important ये है कि हमें बताओ कि डीजी सेस जो है वो क्या है, वो क्रॉप का डाटा इकट्ठा करेगा जिसके बेसिस पे पॉलिसी बनेगी। अगर तुम्हें इसमें से कुछ भी याद नहीं हो रहा है तो जो एक काम कर सकते हो, एक तो इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, ये नेशन वाइड इम्प्लीमेंट हो गया है और क्रॉप का डाटा ये इकट्ठा करेगा, मेजर क्रॉप्स का डाटा इकट्ठा करेगा। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी चीज आ रही है वो है फसल, ठीक है, वो है फसल। तो फसल क्या है, फोरकास्टिंग एग्रीकल्चरल आउटपुट यूजिंग स्पेस एग्रोमीटियोरोलॉजी एंड लैंड बेस्ड ऑब्जर्वेशंस। तो ये है फसल, ठीक है। अब फसल क्या है, द कॉन्फ्रेंस डिस्कस्ड द नीड फॉर इंटीग्रेटिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी लाइक रिमोट सेंसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन जनरेटिंग क्रॉप प्रोडक्शन स्टैटिस्टिक्स। तो यही क्रॉप रिलेटेड डाटा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करा जाए, ठीक है ना। फसल जो है ऑलरेडी यूज करा जाता अगेन, ठीक है ना, यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू कलेक्ट क्रॉप डाटा। जो क्रॉप रिलेटेड डाटा है उसको कलेक्ट करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज करी जाए, ठीक है। क्रॉप और ये फसल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ भी खरीदना है आप loggery.in पर जा सकते हैं, ठीक है। MCQs अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि चीज़ें सही नहीं है, इधर बता दूंगी क्या हो गया, बट यस loggery.in पर जाकर आप लेक्चर्स खरीदने हैं वो खरीद सकते हैं, करंट अफेयर्स के MCQs भी खरीद सकते हैं। सो दैट्स इट, एजुगिरी साइनिंग ऑफ। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक कॉमेंट शेयर ज़रूर कर देना। बाय।